ये बात समझ में आई, काम करना चालू किया, मजा आ गया, गजब आ गया, मैंने काम करना चालू किया फुल फ्लेक्स। अब बताना कुछ आता ही नहीं और फिर अंदर से जोश भर गया। मैंने अपने दोस्तों के पास गया तो दोस्तों ने हमारी खूब हंसी मजाक बनाई और उन्होंने घास ही नहीं डाली बिल्कुल। तो फिर हमने फाइनल पैतरा अपनाया। मैंने कहा अब हम जाएंगे जीजा साले के पास। उनके पास ताकत नहीं, साला हमें मना कर दे। साला इसलिए मना नहीं करेगा क्योंकि जीजी हमारे घर में है, और जीजा इसलिए मना नहीं करेगा क्योंकि जीजी हमारी है। ये दोनों प्राणी हैं जो हमें मना नहीं कर सकते। हम गए तुरंत भाग के अपने रिश्तेदारों के पास और मैंने कहा जुड़ जाओ। वो कहा कहां जुड़ जाए? मैंने कहा आरसी में जुड़ जाओ। वो कहा क्यों जुड़ जाए? मैंने कहा करोड़पति बन जाओगे। वो कहा कितना समय में बनेंगे? मैंने कहा 5 साल लगेंगे। ठीक है, किट रख के जाओ, 5 साल 1 करोड़ में से किट के पैसे काट के लौटा देना। एक ने भी साले ने पैसे दिए, सातों की सातों किटें मेरी। उस समय किटें होती थी, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई तो किट में कुछ सिस्टम ही नहीं है। मैं तो उस समय की स्टोरी सुना रहा हूं आपको। अब 7 किट के पैसे लग गए। 1 महीने बाद हिसाब किताब लगाया तो लगा कि यार बंधु बन गए, पागल बन गए, 7 किट के पैसे दे दिए। तो अपलाइन ने बुलाया मीटिंग में, तो मैंने कहा साला भड़ास निकालूंगा कि साला तुमने मुझे फंसा दिया, मेरे पैसे लग गए, इसे मैं जाके बोलूंगा। तो मैंने गया मीटिंग में काउंसिल, मैंने कहा सर काम फंसा दिया, मैं तो भोला आदमी था, मेरे को तो आपने मूर्ख बना दिया, मैंने तो आपको 1500 रुपए भी दे दिए लेकिन मुझे तो कोई देता ही। तो वो उसने कहा प्लान बताता है? मैंने कहा हाँ बताता हूँ। कैसे बताता? मैंने कहा ज्यादा ही कहता हूँ करोड़पति बन जाओगे। वो कहे ऐसे तो नहीं प्लान होता है। मैंने कहा कैसे प्लान होता है? तो उन्होंने मुझे पहला प्लान बताया, और पहला प्लान में इतना सिंपल प्लान था कि मैं जिसको भी प्लान बताता था ना तुरंत ज्वाइन कर लेता था। 100 ज्वाइनिंग, दूसरे महीने मेरी 100 ज्वाइनिंग हुई। एक का भी पैसा मैंने नहीं दिया। 3 आदमी को जब मैं प्लान बताता था ना तो तीनों आपस में झगड़ा करने लग जाते थे, पहले मुझे ज्वाइन करा, पहले मुझे ज्वाइन करा। और मेरे को क्या प्लान था, ये प्लान मैं आज आपको बताने वाला था, लेकिन मेरे को अजीत जी ने बोल दिया कि सर आपकी ट्रेन भी है और हॉल का टाइम भी हमने फाइनल किया हुआ है, इसलिए सेमिनार को आप जल्दी खत्म करो, इशारे भी कर रहे हैं। तो मैं 1-2 साल बाद जब भी आऊंगा तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या बताता था ना, क्योंकि अभी भूख भी लग रही होगी आपको, खाना होगा। लगे ना भूख? बता दें क्या फाइनल? कितने लोग जानना चाहते? दोनों हाथ खड़ा करके बताएं और बताएं बोलो ये। अब ये थोड़ा बोर्ड को बीच में लाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये बोर्ड को ही ना मैं बताता हूं आपको। ये बहुत प्यारे आदमी के लिए ताली बजाओ यार, बहुत सुंदर है। मैं अब क्या किसी के भी पास जाता था तो ऐसे में मानचित्र बनाता था, ऐसी एक बोतल बनाता था। कैसी ये बोतल? तुम्हारे कहने से लग रहा है कि इससे खराब तुमने कभी देखी नहीं, लेकिन आम आदमी क्या करता है? बोतल का विश्लेषण करता है, बोतल के काम का विश्लेषण नहीं करता। वो कहता है इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगाया, एक तरफ से टेढ़ी क्यों बनाई, पानी क्यों नहीं है। ये आम आदमी करता है। खास आदमी ये सोचता है बोतल का फायदा क्या है। अब आपको क्या पता है? यू हैव टू डिसाइड। अब बताओ बोतल कैसी है? तो ना वाह क्या बात है, एप्रिशिएट करोगे तो मैं आगे बताऊंगा। अगर आप तुम बोलोगे तो मेरे क्या मतलब नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं बोतल? बोलो, मैं बोलूं बोतल कैसी तो बोलो वाह वाह बोतल कैसी है। ये काम अगर घर में भी करोगे तो स्थिति सुधर जाएगी। वो बेचारी बीबी सुबह 6 बजे उठकर काम करना चालू करती मशीन की तरह, और तुम भैंस की तरह खाना खा के निकल जाते हो बाहर। बेचारी इतनी सब्जी बनाती है, इतनी अच्छी सब्जियां बनाती है, कभी तो तारीफ करो यार भाई। बोलो वाह वाह क्या सब्जी बनाएंगे, जीवन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तब तो फिर अच्छा खाना बनाएंगे। अब मेरी बोतल को आप एप्रिशिएट करोगे तभी तो मैं आगे बताऊंगा। आप मेरी बोतल ही खराब है तो बोतल पे चर्चा करते हैं, आगे बात ही क्यों करें? बोलो बोतल कैसी है? हाँ सीख गए, अब सीख गए। देखो बोतल की बात करते हैं, इसे बात करते हैं खानदानी बोतल। हम सब लोग क्या पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं।
दिख रहा पीछे कोई परछाई तो नहीं आ रही? दिख रहा भैया? हम सब लोग पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं और पूरे महीने उसको खर्चा करते हैं, यानी नीचे बोतल के नीचे छेद है, इन छेद से खर्चा करते हैं। जैसे सैलरी डाल दी, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला ले जाएगा, मोबाइल वाला ले जाएगा, कपड़े वाला ले जाएगा, ग्रोसरी वाला ले जाएगा, एजुकेशन वाला ले जाएगा, सब पैसा खर्च करेंगे और पूरे महीने में ये बोतल खाली हो जाएगी। यस और नो? सही कह रहा हूं तो हाथ को ऐसा करके बोलो सही है। हम सब लोग बोतल में पैसा डालते हैं और ये खर्च होता है। ऐसा कब से हो रहा है? कभी से हो रहा है। हमारे पिताजी यही करते थे, दादाजी यही करते थे, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नटपड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, ये सारे दादाजी यही करते रहे, उनकी बोतल खाली ही खाली। अब मुझे क्या बताया, एक अभियान है जिसका नाम है आरसीएम। ये आरसीएम अभियान भिलवाड़ा में चालू हुआ और ये अभी कल शूटिंग बनाता है, पेंट पीस आने वाले समय में सब बनाएगा। 26 साल पहले बताया जा रहा था जब वास्तव में पेंट पीस ही था। अभी 500 प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, घर में किचन में इस्तेमाल होने वाली सारी ग्रोसरी, सभी तरह के कपड़े, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक, न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट, पेंट के प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट 500 आरसीएम में आ चुके। लेकिन मैंने चालू किया था वो पेंट। इन्होंने कहा कि आपको जो जो प्रोडक्ट आरसीएम के आते जाएं, उससे मार्केट से नहीं खरीदकर आरसीएम से खरीदना, आते जाएं। अभी पेंट पीस आए तो पेंट पीस खरीदो, आगे जो भी आते जाएं आपको मार्केट से नहीं खरीदकर सारे प्रोडक्ट आरसीएम से खरीदना। तो मैंने पहला प्रश्न किया, क्वालिटी कैसी है? यही तो पूछते हैं लोग। आज के बाद कभी किसी से नहीं पूछना क्वालिटी कैसी है, क्योंकि सब्जी वाली से तुम पूछोगे सब्जी ताजा ही है ना, तो क्या बोलेगी? 3 दिन पुरानी है तो भी क्या बोलेगी? अब मुकेश कोठारी से पूछोगे आरसीएम का प्रोडक्ट कैसा है, ये तो अच्छा ही बोलेगा ना, क्योंकि इसको तो इनकम आती है। इसके लिए किसी की बातों पे जाओ मत, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बाहर प्रोडक्ट लगे होंगे, 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता होगा, ये गुड डॉट की बर्फी है जिसकी स्टार नीचे लगी हुई है, 100 रुपए मात्र की है, इस पे कोई स्कीम भी चल रही होगी, पता स्कीम का पता नहीं है। तो 100 रुपए का पैकेट है, ये गुड डॉट की बर्फी खा के देख लेना। गुड डॉट आरसीएम का प्रोडक्ट है जो वेजिटेरियन है पूरी तरह से, जो नॉनवेज का रिप्लेसमेंट है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाना चाहते लेकिन मजबूरी से खाते हैं जबान की वजह से, उनके लिए वेजिटेरियन सोर्स का प्रोडक्ट है गुड डॉट। ये आरसीएम के प्रोडक्ट पता चल जाएंगे। 50 रुपए के समोसे कचौरी वैसे भी आप खाएंगे बाहर जाते ही, उसकी बजाय गुड डॉट का प्रोडक्ट खा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी कैसी है। बिस्किट का पैकेट मिल रहा होगा, बाहर खा लीजिए। और भी कोई प्रोडक्ट देखना है देख लीजिए, किसी ने कोट पहन रखा है आरसीएम का कपड़ा है पहन लीजिए, मेरे जूते आरसीएम के तो देख लीजिए यहीं पर। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आज के बाद किसी से नहीं पूछना क्वालिटी कैसी है। ये क्वालिटी एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है, क्वालिटी बोलने का सब्जेक्ट नहीं है, राइट। दूसरा मैंने पूछा रेट ज्यादा तो नहीं है, महंगा तो नहीं है? तो मैंने पूछा महंगा तो नहीं है, तो सामने वाले ने जवाब दिया क्या महंगा होता है और क्या सस्ता होता है, परिभाषा बताओ। 5 लाख की कार महंगी होती है कि 5 करोड़ की महंगी होती है? बोलो ना भाई, 5 करोड़ की महंगी होती है, तो फिर महंगी बिकती क्यों? प्रश्न नंबर 2। आप तो कह रहे हो महंगी नहीं खरीदेंगे, तो फिर 5 करोड़ की क्यों बिकती है? क्वालिटी है तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? बात तो औकात की है ना भाई। इसका मतलब क्या है? कोई चीज महंगी और सस्ती नहीं होती, सही खरीदार ढूंढना पड़ता है, राइट। अगर खरीदार सही है तो उसके लिए महंगी नहीं है, और खरीदार के पास पैसे ही नहीं है तो उसके लिए हर चीज महंगी है। अब महंगी सस्ती को समझ लीजिए, एक आदमी मजदूर है जो 400 रुपए रोज कमाता है ना, और तुम वो बेचारा नींव में से निकला, पसीना पोंछ रहा, और तुम पहुंच गए न्यूट्री चार्ज में जान डाल दे खाते ही। वो धीरे से पूछता बहू जी पहले खाना खाऊं कि इसको खाऊं? एक पागल आदमी। जो आदमी कमाता ही 400 रुपए, तू उसे न्यूट्री चार्ज समझा रहा है। तुझे उसे समझाना है 10 रुपए का नाने का साबुन, 20 रुपए किलो का नमक, ग्रोसरी का आइटम, ये समझाना है उसे। तुम उसे न्यूट्री चार्ज समझा रहा।
एक आदमी जो करोड़पति है आगरा का, तुम उसे क्या समझा रहे हो? सर हमारा नाने का साबुन 10 रुपए का, कहता चला साला मैं सबसे बेहतरीन साबुन से लाता हूं तो 10 रुपए का बता रहा। वहां पर तुम्हें न्यूट्रीचा समझाना चाहिए, तुम 10 रुपए समझा रहे हो। अरे भाई साइंस समझिए सेल की। मेरी बहनें यहां पर बहुत सारी बैठी है, आप जब भी साड़ी खरीदने के लिए साड़ी की दुकान पर जाते हैं तो साड़ी का जो सेल्समैन होता है सीधी साड़ी बताता है कि पहले आपसे थोड़ा बात करता है। नमस्ते बहन जी, बहुत दिनों बाद आए आप, आजकल तो आप आते ही नहीं, सबको यही बोलता है, डायलॉग फिक्स है उसका। आजकल तो आप आते ही नहीं, कहीं दूर से कैसे लेने लग गए क्या? गजब का स्टॉक आने लग गया भाभी, क्या बताओ, गाउन या साड़ी? वो कहते हैं साड़ी बताओ भैया जी। साड़ी साड़ी का तो गजब का स्टॉक आया हुआ है। किस उपलक्ष्य में ले रहे? भाई की शादी है, बेटे की शादी है, देवर की शादी है, मकान की ओपनिंग है, क्यों ले रहे हैं? वो क्या मकान की ओपनिंग है? तब तो आप ही मेन हुए, सबके लिए यही कहता है, आप ही मेन हुए, तब तो आप ही मेन हुए। फिर किस में बताऊं साड़ी? शिफॉन में बताऊं, कॉटन में बताऊं, जरी में बताऊं, डोरिया में बताऊं? आप कहते शिफॉन में बता दो। शिफॉन में गजब का स्टॉक आया हुआ, 5,000 तक की बताऊं कि उससे ऊपर नहीं चल रहे तो? हेलो, पूछता कि नहीं पूछता? मतलब लास्ट में वो पूछता है औकात क्या है तेरी। जब सेल्समैन औकात पूछकर प्रोडक्ट बताता है और तुम सबको न्यूज में जान डाल दे खाते ही, पागल आदमी ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी सेल होगी। फिर तो तुझे जो प्रोडक्ट उल्टे पुल्टे बताएगा तो लोग कहेंगे तो बहुत महंगे। जो 10 रुपए का नानी का साबुन लेता है उसको 20 का बताओगे तो महंगा ही लगेगा ना। जो 20 का लेता है उसको 10 का बताओगे तो सस्ता लगेगा। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी चीज निर्भर करती है कि कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है। आप अगर 40 का यूज कर रहे हो तो 50 का महंगा लगेगा, 30 का सस्ता लगेगा। जब मुझे बात समझ में आई तो ये प्रोडक्ट लेना चालू किया, और ये जब प्रोडक्ट लेना चालू किया, सारे प्रोडक्ट अगर आरसेप से लेते हो तो आरसेप के प्लान के मुताबिक 45% ऑफ द पीवी एक प्लान है आरसेप का, जो आपकी जो भी अपलाइन तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है उसे आप बैठकर प्लान को सुनेंगे। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसके अंदर नहीं बता रहा हूं। तब ये 45% ये क्या करता है, महीने के एंड में आप ही की बोतल में वापस डाल देता है। पहले सैलरी से अंदर आता और पैसा मार्केट में जाता, अब सैलरी से यहां पर आता, घूमकर तुम्हारी बोतल में जाता, घूमकर तुम्हारी बोतल में जाता, घूमकर तुम्हारी बोतल में, घूमकर तुम्हारी बोतल में, घूमकर तुम्हारी बोतल में, घूमकर तुम्हारी बोतल में। बताओ ये बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे महामूर्ख इंसान से भी पूछो कि जब बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है तो बोतल भरना फाइनल है। एक आदमी कहता सर मेरे से जुड़ने जुड़ाने का काम नहीं होता। किसने कहा है? कहां लिखा हुआ है जोड़ना? आज मैं ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, 500 रुपए का स्टेप लाइए, 5 बजे मेरी ट्रेन है, उससे पहले मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। पूरी लाइफ में एक भी आदमी को ज्वाइन नहीं कराना, एक भी। और फिर भी 80 साल में तुम्हारे अंदर 1 करोड़ रुपया नहीं आ जाए तो नाम बदल देना, मैं जो कहूं वो करना। क्या करना है? घर के सारे सामान आरसेप से लेना, जो भी आरसेप में आते हैं वो लेना है, और जो आ जाए उसको बदल देना। प्रश्न है क्यों लेना? फायदा नंबर 1, आरसेप का इसलिए लेना है क्योंकि आरसेप का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलता। जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, अधिकतर वेंडर के पास मिलते हैं, उसमें डुप्लीकेशन का खतरा होता है। अमूल का घी लेने गए, वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट आप पता नहीं लगा पाएंगे। इतनी साइंस डेवलप हो गई कि सारा खुशबू भी वही, टेस्ट भी वही, तुम कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन ऑथराइज शॉप से जब आप माल लेते हैं तो कंफ्यूजन का कारण नहीं रहता है। इसलिए आप कहते हैं एप्पल का आईफोन डीलर से लो, मार्केट से लेने में प्रॉब्लम। आरसेप के प्रोडक्ट आरसेप की ही दुकान पर मिलते हैं, मार्केट में मिलते ही नहीं। इसका मतलब जो आइडेंटिफाई होता है वहां पर गलती होने की संभावना ही नहीं रहती। इसका मतलब प्योरिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में हर व्यक्ति प्योर आइटम खाए, प्योरिटी खाए, तो आपको आरसेप के ही प्रोडक्ट लेने हैं। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, अगर आरसेप के प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 6 महीने तक लगातार अगर 1500 पीवी का प्रोडक्ट आपने लिया तो 7वें महीने 1500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, यानी 7वें महीने का राशन फ्री।
अब 6 महीने तक आपने लिया तो 7वें महीने का फ्री, यानी डिस्काउंट है हर ड्रग पर 16.67%, 16.67%, लगभग 17% का डिस्काउंट आपको मिलता है। पूरी पृथ्वी पर किसी ने डीमार्ट से छोड़कर किसी ने भी 17% का डिस्काउंट आपको दिया है, तो मेरे से बात कीजिए। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा, ये प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, तो इंसेंटिव भी मिलता है जब हम किसी परसेंटेज पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, आपके नीचे वाले तो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपलाइन तो काम ही कर रहे हैं। ये जब सारी बात आपको पता चलती है, तो 80 साल में आपको क्या करना है? जैसे इस महीने आपने 5,000 का माल लिया, तो 5,000 का 16.67% बैंक में जमा कराना है, क्योंकि 7वें महीने फ्री मिलेगा, और जो भी इंसेंटिव मिला उसको भी घर में डालना है, कमीशन को भी। अगर आप इकट्ठा करते रहेंगे, उससे फिक्स डिपॉजिट करते रहेंगे, तो 80 साल बाद वो 1 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। एक भी रुपया आपने किसी को बताया नहीं, किसी को प्लान नहीं बताया, किसी को ज्वाइन नहीं कराया, तो 1 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, और प्योरिटी रहेगी वो अलग, और मेडिकल बिल नहीं आएगा वो अलग। सारी बातों के बाद 1 करोड़, एक को भी मत बता। लेकिन हम क्या खर्च कर जाते हैं, वो 250-300 रुपए आते हैं, हम कहां उड़ा देते हैं पता नहीं चलता, और हम फिर कंपेरिजन करते हैं। राजू दादा कह रहे हैं कि सर वैसे मेरे पास है ना 8 साल में 1 करोड़ कमाने का तरीका नहीं था, 8 साल बाद 1 करोड़ का चेक लेने का तरीका भी था। लेकिन राजू दादा कह रहे हैं कि आगरा के आदमी बहुत भोले हैं सब, इनको इतना भारी काम मत बताओ, ये ठीक है सर, ये 80 साल वाला ठीक है। तो बात मान लो क्या है, 8 साल वाला भी बताओ, कितने लोग जाना चाहते हैं 8 साल? 8 साल में 1 करोड़पति बनने का तरीका बताओ। आपको क्या करना है, यही बात आपके पड़ोसी को बतानी है। पड़ोसी के पास भी बोतल है, पड़ोसी भी वही करता था जो आप करते थे। पड़ोसी को अगर ये समझाने में कामयाब हो गए, और पड़ोसी की जेब से कुछ ले नहीं रहे, पड़ोसी को समझाकर उसका कल्याण कर रहे हैं। 90% लोग जब ज्वाइन कराने जाते हैं तो उसे लगता है कि वो मेरा फायदा होगा। अरे तेरा फायदा नहीं होगा, तेरा तो होगा कि नहीं होगा, उसका होगा। अगर पड़ोसी को समझा दिया और पड़ोसी ने भी आरसी का प्रोडक्ट लेना चालू कर दिया, तो ये 45% की जो आरसी है ना, इसमें से 2 फायदे निकलेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। और पड़ोसी से नहीं लिया है आपने, पड़ोसी को सिस्टम बताया है, और जो अधिकार आपको है वो पड़ोसी को ट्रांसफर किया। अब पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में, इस बात को समझना। और 3 साल में अमीर बनना चाहते हो तो और तरीका है मेरे पास, बताओ। 3 साल में अमीर बनना चाहते हो तो टीम बना लो, दोनों जगह मिलकर पड़ोसी के पड़ोसी को बता दो। अब पड़ोसी का पड़ोसी आरसीएफ से माल खरीदेगा, तो यहां से 3 पाइपलाइन निकलेगी। पहला, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी के पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। मेरी बोतल में 1 करोड़ 80 लाख कनेक्शन, 20 लाख एक्टिव कनेक्शन, और मेरे तो इतने पड़ोसी के पड़ोसी हैं मुझे पता ही नहीं। और मेरे तो पूरे खानदान का आदमी मेरे से पहले आगरा में नहीं आया। पूरे इंडिया में एक भी डिस्ट्रिक्ट, एक भी तहसील, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर मुकेश कोठारी का आदमी नहीं। और मजे की बात है, मैं कहीं गया ही नहीं, फिर भी पहुंच गए, क्योंकि मुझे पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों का पता था, जो मेरी अपलाइन ने मुझे बता दिया था। वो सिद्धांत ये था, मेरी अपलाइन ने कहा कि 2 ही तरह के आदमी को ज्वाइन कराना है, तीसरे को ज्वाइन ही नहीं कराना, वो है जीजा और साला। जीवन में कोई भी सामने आ जाए, ज्वाइन मत करो। केवल ज्वाइन किसको कराना है? जीजा और साले को, चाहे वो किसी का भी हो। क्या मतलब इसका? किसी को भी ज्वाइन करो, इसका मतलब तो यही हुआ, कोई ना कोई किसी का जीजा साला है, जीजी साली है, यानी कोई ना कोई किसी न किसी रिश्ते में, तो ज्वाइन करा दो। क्योंकि मुझे पहले दिन बताया गया था कि जब तुम साले को ज्वाइन कराओगे तो साले को कहना कि तू भी तेरे साले को ज्वाइन करा। जब सारे सालों को ज्वाइन कराएंगे, कौन से साले बच जाएंगे? और ये साले करते हुए, अब आगरा में कोई हमारे किसी का साला होगा, साले का साला होगा, कि जीजा की जीजी होगी, बोल देगा। हमने कुछ नहीं किया। और आज मुकेश कोठारी आपके सामने खड़ा है।
इस पूरी बात में 1% कोई झूठ आपको लगे तो पूरा खुलकर चैलेंज कीजिए खड़े होकर कि ये गलत है सर, आपको ठीक करना पड़ेगा। ये सारी कहानी में अपनी सुपरिटी कॉम्प्लेक्स को साइड में रखकर बोलिए कि मैंने क्या गलत बोला जो संभव नहीं। प्रोडक्ट तो आप लेते हैं ना, खाना तो आप खाते हैं ना। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। यहाँ पर नरेंद्र जी बैठे थे, कहां गए नरेंद्र जी? ये नरेंद्र जी बैठे, आइए। ये पुलिस में सब इंस्पेक्टर है आपके यहाँ पर, है ना? और ये रिपोर्ट लेकर आए जो मुझे बता रहे थे कि मैंने गामा ओरिजिनल लिया सर, और ये मेरी पूरी रिपोर्ट है, और ये लकवा मार गया था इनको। उनकी पूरी रिपोर्ट और फोटोकॉपी लेकर आए। बताइए।